हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष के साथ में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कम समय में इस यूपी पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन कैसे लें। तो देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर आपको कम समय में सिलेक्शन लेना है तो जो हर बच्चा कर रहा है उससे कुछ ना कुछ हटकर करना पड़ेगा। अब कुछ हटकर करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आप सारी चीजें पढ़ लें, दूसरा है कि हम उतनी चीजें पढ़ें जिससे हमारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ उसके थोड़ा सा ऊपर तक कम से कम हम अपना टारगेट को सेट करें। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ के लिए आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है इस वीडियो को भी हम नेक्स्ट लाने वाले हैं। तो कम से कम आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि कट ऑफ के लिए कौन से चैप्टर हमें पढ़ना रिक्वायर्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले यह आएगा कि हमारे एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन से विषय पे हमसे सवाल पूछा जाएगा, कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितना हमें समय मिलेगा और फिर हम देखेंगे कि कितने समय में हमको एक सवाल करना है। फिर बात करेंगे कि उसका समय हम कैसे मैनेज करें और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को हम प्लान करें कि जितना भी समय हमारे पास है उसमें हम अपनी पूरी तैयारी कर लें, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लें जिससे हमारे एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, देखो दोनों ही एग्जाम पैटर्न पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपको सामान्य ज्ञान का एक सेक्शन मिलता है, फिर आपको सामान्य हिंदी का एक सेक्शन मिलता है, फिर आपको मिलता है संख्यात्मक और मानसिक क्षमता का एक पार्ट, और फिर चौथा आपको मिलता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जिसको रीजनिंग एबिलिटी भी कहते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं और अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये चार आपके पास सेक्शन होने वाले हैं, यानी जो पेपर आपको मिलेगा उसमें चार भाग होंगे। पहला भाग सामान्य ज्ञान का, फिर सामान्य हिंदी, फिर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, और फिर मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता का भाग होगा। इसमें 38, 37, 38 और 37 इस क्रम में सवाल पूछे जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान में 38, सामान्य हिंदी में 37, इसी तरीके से संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में 38 और उसके बाद रीजनिंग वाले हिसाब किताब में 37 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये कुल मिला के होते हैं 150 सवाल। अब 150 सवाल करने के लिए आपके पास समय होने वाला है बेटा, आपके पास 150 सवाल करने के लिए समय होने वाला है 120 मिनट का। आपके पास 120 मिनट हैं, सवाल करने हैं आपको 150, यानी 300 नंबर की अगर हम बात करें तो आपको 2 नंबर का हर एक सवाल मिलने वाला है। यह बात तो हमको समझ में आ गई। यानी कि अगर हम कुल मिला के देखें तो हमको एक सवाल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है, यानी लगभग 40 सेकंड का समय हमको मिल रहा है। एक सवाल करने के लिए लगभग हमको 40 सेकंड का समय मिल रहा है। अब बात यह है कि भाई ये तो बहुत कम है, 40 सेकंड में तो हम सवाल पढ़ने की भी आदत में नहीं है अभी, तो कैसे इसको कर सकते हैं। आइए चलिए पहले बात करते हैं यूपीएसआई का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या क्या सवाल या किस किस विषय से बातें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जनरल हिंदी होता है, फिर बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें बात होती है, फिर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी इसका सेक्शन रहता है, और फिर वही मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी या तार्किक क्षमता, इन पे बात होती है। लगभग सेम बातें हैं। सवाल का नंबर बढ़ जाता है। सामान्य हिंदी में 40 सवाल पूछे जाते हैं, फिर आता है संविधान वाले हिसाब किताब में 40 सवाल और सामान्य ज्ञान में 40 सवाल पूछे जाते हैं, फिर आता है न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जिसमें 40 सवाल होते हैं, और आखिरी में तार्किक क्षमता में भी आपसे 40 सवाल पूछे जाते हैं। यानी पिछले वाले में आपसे पूछे गए थे 150 सवाल और इस एग्जाम में पूछे जाएंगे 160 सवाल, यानी 10 सवालों का अंतर है। फिर इसमें नंबर की अगर हम बात करें तो आपको कुल 400 अंक दिए जाते हैं और समय इसमें भी 120 मिनट का है। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, आपको कम समय में तैयारी तो करनी है, लेकिन बात यह है कि हम कैसे ऐसी तैयारी करें जिस तरह से बाकी कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है फिलहाल। अब यहां पे अगर हम एक बात करें तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट की अगर हम बात करें, हर स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है बेटा, हर स्टूडेंट क्या कर रहा है वो देखिए। यहां पे हर स्टूडेंट क्या कर रहा है, हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है।
और आपको करना क्या है, आपको करना है तैयारी। आपको क्या करना है, तैयारी। अब आप कहोगे सर तैयारी और पढ़ाई में क्या अंतर है, दोनों में ही तो पढ़ाई होती है। अब यहीं पे आप जो 90% बच्चा मार्केट में एग्जाम देने वाला है, उसी से आप 90% बच्चे से अलग हो जाओगे, आप उन 10% बच्चों में हो जाओगे जो इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। ध्यान से इसको समझिएगा बेटा। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास ना तो कोई सिलेबस होता है, ना हमारे पास कोई सिलेबस होता है, ना हमारे पास सिलेबस होता है। सिलेबस का मतलब है हमको एकदम क्लियर सिलेबस नहीं मालूम होता है कि क्या क्या पढ़ ले और पेपर हमारा निकल जाएगा। ना हमारे पास क्लियर सिलेबस होता है, ना हमारे पास समय का कोई बंदिश होती है, ना हमारे पास समय का कोई बंदिश होती है कि हम अगर पढ़ने बैठ गए तो ऐसा कर देंगे कि कभी 7-8 घंटे लगातार पढ़ने लग गए। इस बात से भी सावधान रहना है। तीसरी चीज यहां पे ध्यान से समझिए, हमने कोई भी गोल नहीं लिया है कि इतने दिन में हम ये चीज अचीव कर लेंगे या इतने दिन में हम ये पूरा जो विषय है इसको खत्म कर लेंगे। या ऐसा भी होता है कि कोई एक विषय लेके आप चालू हो जाते हो, कोई एक विषय लेके आप चालू हो जाते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा मैथ में बहुत कमजोर है, अब उस बच्चे ने क्या किया, मैथ को लगाना खूब चालू कर दिया, दिन रात वो मैथ में ही जुटा हुआ है। थोड़ा बहुत समय बचा तो उसने जीके पढ़ लिया। अब उसने तैयारी अपनी मैथ में तो सामने दिखने लगी कि भाई मैथ में अगर मैं 100 सवाल लगा रहा हूं तो उसमें से 80, 90, 95 सवाल सही हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या सिर्फ एक ही विषय में अगर आप ऐसा करने लगोगे तो क्या आपका काम चल पाएगा? भाई पेपर नहीं निकल पाएगा। बात यहां पे यही फंस रही है। तो 90% बच्चा बेटा, 90% बच्चा यही वाली चीजें कर रहा है। अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं हमें क्या करना है 10% बनने के लिए। अब आप 10% कैसे बनोगे, इस बात को ध्यान से समझते जाओ। ध्यान से सुनना इस बात को, नहीं तो ये अगर मिस हुआ तो आगे आने वाला सारा समय आप सिर्फ उस चीज में व्यर्थ कर दोगे कि हम सब कुछ पढ़ ले, सारी चीजें पढ़ ले और कोई एक चीज में हम बहुत ज्यादा ध्यान लगा ले, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। तो इस तरीके से पेपर आपका नहीं निकलेगा। कोई भी एक विषय में अगर आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हो तो उससे आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला बेटा। सारे विषय को आपको महत्वपूर्णता देनी पड़ेगी, सबको महत्व देना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो देखिए यहां पे जो 10% बच्चा है वो तैयारी कैसे करेगा, ध्यान लगाकर इस चीज को सुनिए। सबसे पहले जो बच्चा 10% में होगा, इसके पास में एकदम क्लियर सिलेबस होगा, इसके पास में एकदम क्लियर सिलेबस होगा। अब क्लियर सिलेबस से हमारा क्या मतलब है, ध्यान से देखो। उसको यह पता होगा कि कट ऑफ का सिलेबस क्या है। जैसे मैंने आपको 20 चैप्टर बताए, मान लेते हैं 20 चैप्टर मैंने आपको बताया कि मैथ में आपसे पूछा जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या 20 चैप्टर में बराबर बराबर सवाल आएंगे? मैंने कहा नहीं, 20 चैप्टर में बराबर सवाल नहीं आएंगे। हो सकता है किसी चैप्टर से 6 सवाल आ जाए, हो सकता है किसी चैप्टर से सिर्फ 1 सवाल आए, हो सकता है किसी चैप्टर से 4 सवाल आ जाए और हो सकता है किसी से 1 सवाल भी ना आए। तो अब यहां पर बात यही है कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। कैसा सिलेबस? ऐसा सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना हम पहले तैयार कर ले, बिल्कुल कंठस्थ कर ले कि भाई हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पहले तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में हमको एक सिलेबस ऐसा पता होना चाहिए जिससे हमारी थोड़ी सी रैंक बन जाए। रैंक बनने का मतलब क्या है बेटा? रैंक बनने का मतलब है कट ऑफ से ऊपर हम थोड़ा ज्यादा नंबर ले आए कि कहीं ना कहीं छटाई में हम बाहर ना निकल जाएं। जिस बच्चे को यह चीज पूरी पता है वो बच्चा तैयार है और वो तैयारी कर रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे समय की बंदिश नहीं थी। यहां पे बच्चा क्या करेगा, हमेशा समयबद्ध होकर काम करेगा। हमेशा बच्चा समयबद्ध होकर काम करेगा। यानी अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है, अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसको मालूम है कि 2 घंटे में मुझे कम से कम, अगर 120 मिनट मैंने अपने उसमें दिए हैं तैयारी में, तो कम से कम मुझे 100 सवाल करने का आउटपुट दिखना चाहिए कि मैंने 2 घंटे लगाए हैं, 120 मिनट लगाए हैं, तो 100 सवाल मुझे करते हुए मैं दिखूं कि मैंने किया है। ऐसा नहीं कि 120 मिनट बैठा मैं और सवाल लगाए सिर्फ 20, वो यानी कि व्यर्थ हो गया। आपने सिर्फ पढ़ाई की है, आपने तैयारी नहीं की है। तो जब आप समयबद्ध हो जाएंगे कि इतना समय है,
इतना तो मुझे करना ही करना है, तब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट यह है बेटा जो आपको बहुत खास ध्यान रखना है। तीसरी बात करी जाए, अब आपको गोल अपना सेट करना है। देखो गोल में भी कई सारी बातें होंगी, ध्यान से समझो, गोल में भी कई सारी बातें होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के गोल की बात करते हैं। अब यहां पे बात होगी गोल की, तो देखो बेटा गोल कैसे सेट होगा। जैसे मान लेते हैं अभी आपका एग्जाम आने में लगभग 4 महीने का समय तो है, ठीक है, 4 महीने का आपका समय है। अब यहां पे देखो 3 तरह से गोल होगा। पहला होगा वीकली टारगेट, पहला होगा वीकली टारगेट। चलो इसको भी हम 3 तरीके से कर रहे हैं ना। सबसे पहला होगा आपका डेली गोल, सबसे पहले होगा आपका डेली गोल, यानी कि रोज का गोल, रोज का। तो ये डेली हटाते हैं, रोजाना लिखते हैं। पहले आपका होगा रोजाना गोल, रोजाना। फिर होगा आपका साप्ताहिक गोल, फिर होगा आपका साप्ताहिक कि भैया साप्ताहिक मेरा इतना होना चाहिए। फिर होगा आपका मासिक गोल कि भैया महीने में इतना होना चाहिए। तो जब आप अपना रोजाना का एक टारगेट सेट करोगे कि मुझे मैथ में इतने सवाल लगाने हैं, मैथ में इतने सवाल, फिर मुझे रीजनिंग के इतने सवाल लगाने हैं, फिर मुझे हिंदी का ये वाला चैप्टर पढ़ के खत्म कर देना है, तो हर सब्जेक्ट में बेटा आपका जब रोजाना का गोल फिक्स होगा तो इस तरीके से आप हफ्ते का गोल अपना देख पाओगे कि हर हफ्ते मैंने कितना किया है, और उसके बाद 4 हफ्ते मिला के आप अपना मासिक क्या आपका इंप्रूवमेंट आया है, कितना आपने एक महीने भर में कर लिया है, इस पूरी चीज को आप देख पाओगे। अब एक बढ़िया चीज बताता हूं, देखो एक महीने में आपने जितना भी किया है, आपको बहुत सारी चीजें तब मालूम चलेंगी जब आप उस चीज का टेस्ट दोगे। अब हम टेस्ट कैसे दे सकते हैं बेटा, आपको एक काम करना है, आपको एक लैब नाम का ऐप डाउनलोड करना है, LAB। क्या ऐप डाउनलोड करना है? LAB। जब आप लैब ऐप के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, ढेर सारे सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। जैसे आप यहां पे लिखोगे lab.live, LAB लिखोगे, LAB, तो ऐसा कोई पेज खुल के आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप तो बेटा बहुत सारी चीजें यहां पे आपको दिखेंगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहां पर वन लैब पे छू देना है। इस वन लैब के बाद में यहां पर ढेर सारी चीजें बेटा आपके सामने खुलकर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें यहां पर खुलकर आ जाएंगी। अब देखिए यहां पे आपको किस चीज के लिए करना है। अभी आपने पढ़ाई खुद से कर ली है, ढेर सारे कोर्सेज ले लिए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अब बात यह कि हमने पढ़ तो लिया महीने भर, लेकिन भाई साहब जो पढ़ा है और सटीक टेस्ट जो हम दे पाए, तब हमको पता चलेगा ना कि महीने भर में जो पढ़ा था वो कितना काम आ रहा है। उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आपको यहां पे वो मिल जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी टेस्ट सीरीज और यूपी पुलिस SI का भी टेस्ट सीरीज। रुपए कितने हैं? सिर्फ 309 रुपए में ये आपको मिल जा रहा है बेटा। कितने रुपए में मिल जा रहा है? सिर्फ 309 रुपए में। अब देखो अगर हम बात करें ना कि कुछ बच्चों को 309 रुपए ज्यादा लगेंगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जरा सोचो कि क्या तुम्हारे सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये 309 रुपए? क्या तुमको लगता है कि 309 रुपए ज्यादा है और तुम्हारा सिलेक्शन होना, तुम्हारा चयनित होना ये कम जरूरी है तुम्हारे लिए? अगर ऐसा लगता है तो इसको छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई करते जाओ। लेकिन बेटा फिर मेरी बात याद रखना, फिर दिक्कत क्या होगा कि तुम्हारे सामने सवाल आएंगे, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम कर पाओगे, और हो सकता है बहुत सारे सवाल कर भी पाओ। दिक्कत कहां पे फंसेगी? जब तुमको ऐसा लगेगा कि सर समय कम पड़ गया, आता पूरा था। तो इस प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको ये टेस्ट सीरीज लेना बेहद जरूरी है। मतलब ये टेस्ट सीरीज इतना जरूरी है जितना पढ़ाई करना जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखें, आप इस टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना पूरा चीज सिलेक्शन का कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और भाई बात अगर यह है कि 309 रुपए भी महंगा लग रहा है, तो एक बढ़िया चीज बताता हूं। जब आप इसको खरीदने जाओगे, जैसे मान लेते हैं मैं इसको खरीदने जाऊं, तो गेट दिस कोर्स में आप जब खरीदने की बात करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए यहां पे आप यहां पे कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हियर में लिखेंगे, आपको यहां क्या लिखना है बेटा मैं बताता हूं। देखिए आपको लिखना है LAB लैब लिखना है, और आपको लिखना है 135, ये लैब 135 आपको लिखना है। उसके बाद आप अप्लाई पे जैसे ही टिक करेंगे, ओ ये कूपन एप्लीकेबल नहीं है, तो भैया आपको 309 रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, ठीक है।
तो भाई साहब आपकी सिलेक्शन जो है वो 309 रुपए के लिए रहना नहीं चाहिए। इस कोर्स पे डिस्काउंट कूपन अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा बिक रहा है, इस वजह से डिस्काउंट कूपन अवेलेबल नहीं है। और एक चीज बताता हूं, इसकी डिलीवरी कहीं ना कहीं फ्री है आपके लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो 309 रुपए बेटा आप खर्च कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए। तो बात ध्यान रखो, जब भी बात कभी इस चीज पे आ जाए कि भाई सिलेक्शन चाहिए कि मुझे पैसे मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, तो हमेशा सिलेक्शन को महत्व देना। ये थोड़े मोड़े पैसे तो फिर से कमाते रहोगे, हो सकता है ये 309 रुपए कहीं ना कहीं 3 करोड़ बन के तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तो याद रखो, इस चीज को करके और ये वाले चीजें फॉलो करने के बाद में ये पक्का रहेगा कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।